हेलो 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 साउंड चेक। आवाज आ रही है? हमारे पास में अभी 120 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक के माइक हैं, लेकिन शुरुआत के जो 2 साल थे ना, वो हमने बोया के माइक से ही गुजारे हैं। रिकॉर्डिंग, वॉइस ओवर, डबिंग सब कुछ इसी बोया के माइक से किया है। लेकिन हमारा एक एंटरटेनिंग चैनल है जहां पर इस बोया से काम नहीं चल पाया और फिर हमें लेने पड़े रॉड के वायरलेस गो 2। अब बोया के साथ में हमने 2 साल गुजारे हैं, तो इसी से शुरुआत करते हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है इसका नॉइस कैंसिलेशन। 2 साल पहले मैंने ये 1450 या 1500 रुपए के लमसम में खरीदा था, लेकिन अब ये 750 से 800 रुपए के लमसम में मिल जाता है। और इस बजट में किसी भी माइक में इतना खतरनाक नॉइस कैंसिलेशन देखने को नहीं मिलता। अच्छा, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको मेरे सराउंडिंग की कोई भी जो वॉइस है या जो आवाज़ है कोई भी सुनाई नहीं देती होगी, लेकिन जैसे ही मैं मतलब मेरा पंखा, पास पड़ोस के व्हीकल्स और भी पता नहीं कौन कौन सी वॉइस आपने सुन ली होगी। ये जो ट्रेन का जो हॉर्न है वो जब मैं बोला तो आपको सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरे चुप होने पर आपको ये सुनाई देने लगता है। तो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है इसका नॉइस कैंसिलेशन। अगर हम किसी और 700 रुपये बजट तक के माइक की बात करें तो इतना बेस्ट नॉइस कैंसिलेशन किसी और माइक में हमें देखने को नहीं मिलता। अच्छा, इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि इसकी जो वायर है ना लगभग 6 मीटर लंबी है। तो पूरे रूम में घूम घूम के आप कहीं भी वीडियो रिकॉर्ड करो, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, दिक्कत तब हो सकती है जब ये उलझ जाती है इसकी केबल, क्योंकि उलझने के बाद में ना बहुत मुश्किल से ये सुलझती है। अच्छा, इसके साथ में जो बैटरी मिलती है लगभग 1 साल तक चल जाती है, लेकिन दिक्कत शुरू होती है तब जब इसकी जो ओरिजिनल बैटरी जो उसके साथ आई होती है वो हो जाती है फ्यूज़। क्योंकि उसके बाद में आपको ऐसे सेल का मतलब पूरा तामझाम, मतलब पूरा पावर हाउस अपने साथ लेकर घूमना पड़ेगा। और एक बार जब इसकी ओरिजिनल बैटरी फ्यूज़ हो जाती है तो भैया आप कोई सा भी सेल डाल लो, बैटरी बैकअप आपको वही 3 से 4 दिन का मैक्स मिलने वाला है। क्योंकि हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं और मतलब एक बोया के माइक में हम काफ़ी सारे पैसे ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद में हमने ये 3-4 इकट्ठे कर लिए हैं इसी चक्कर में। मतलब मेरा मानना ऐसा है कि जब आपका एक बार बोया का माइक का जो सेल है फ्यूज़ हो जाता है 1 साल के बाद में, तो आराम से दूसरा खरीद लो। पैसे वैसे सेल पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 600 से 700 में नया आ जा रहा है। और इसे आप मोबाइल फ़ोन, DSLR, कैमकॉर्डर, मैक, PC मतलब सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी आपको खतरनाक मिल जाएगी। अरे मतलब क्वालिटी क्या देखना, मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं अब से 5-6 महीने पहले की, सब इसी से रिकॉर्ड की हुई हैं, मतलब वॉइस इससे रिकॉर्ड की। अब जो दूसरा सस्ता तरीका है वो है स्मार्टफोन, लेकिन इसके लिए आपके पास में 2 स्मार्टफोन होना चाहिए क्योंकि एक से वीडियो रिकॉर्ड करनी है और एक में आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है। या फिर आपके पास में एक कैमरा होना चाहिए, DSLR वगैरह, क्योंकि स्मार्टफोन तो हर किसी के पास में है बट 2 मैक्स लोगों के पास में नहीं होते हैं। खैर, अगर स्मार्टफोन से मैं रिकॉर्ड करने की बात करूं तो सबसे पहली चीज़ आपको ये जो स्मार्टफोन को उल्टा करके मतलब जो माइक होता है वो अपने मुंह के पास रखना पड़ेगा जिससे कि वॉइस क्वालिटी अच्छी मिले। या फिर आप पॉकेट में भी रख सकते हैं, बट मेरी तो पॉकेट नहीं है। तो अगर पॉकेट में भी आप रखते हैं तो वो ऑड लगता है, मतलब दिखता है सबको तो सिंपल सा ठर्रा जैसी फील आती है, मतलब ऐसा लगता है कि नूब जैसी। बट अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो वॉइस क्वालिटी है स्मार्टफोन से ही काफ़ी अच्छी आए और आपका स्मार्टफोन भी किसी को दिखे नहीं, मेरे पास एक तरीका है। ये है मेरे पास में एक वायर्ड ईयरफोन जिसे आपको अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के बाद में इसे अपनी शर्ट के नीचे से निकाल के यहाँ पे सिंपली इधर अंदर की साइड में ये जो माइक वाला पोर्शन है, मतलब इसे यहाँ पर ऐसे अटैच कर लेना है किसी टेप वगैरह से। और जब आप बोलेंगे तो आपको जो क्वालिटी है काफ़ी बेस्ट मिलेगी, मतलब प्रोफेशनल वाली। अभी मैं अंदर डाल के तो नहीं दिखा रहा हूँ, बट हाँ इसकी क्वालिटी अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। हेलो 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 हेलो। तो अभी ये जो सारी वॉइस आ रही है ये आपको इसी ईयरफोन, मतलब वायर्ड वाले ईयरफोन से कनेक्ट करने के बाद में सुनाई दे रही है। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी कर सकते हैं बट थोड़ा सा क्रिएटिव होना है, पैसे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो ये बोया का माइक या फिर ये जो स्मार्टफोन है इसमें मतलब साउंड रिकॉर्ड करते हुए मज़ा नहीं आता, तो उसके लिए बोया का सबसे सस्ता बोया BY-M1 एक माइक्रोफोन है जिसे आप अपने स्मार्टफोन, DSLR कहीं भी लगा सकते हैं। ऑडियंस को देखेगा भी नहीं, लेकिन जो क्वालिटी, नॉइस कैंसिलेशन
ओवरऑल काफ़ी खतरनाक देखने को मिलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब अगर बात करें थोड़े से बड़े लेवल की, तो आप ये रॉड वायरलेस गो टू खरीद सकते हैं। ये बिल्कुल प्रोफेशनल साउंड रिकॉर्डिंग के लिए बनाए गए हैं। अगर जैसे आप इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, अच्छा इसमें बता दूं, ये 2 ट्रांसमीटर हैं, एक रिसीवर है जो कि हमने DSLR के ऊपर लगा के रखा है। तो बेसिकली अगर आप कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं 2 लोगों को बिठा के, तो सिंपली अलग अलग लगा दो, मतलब बार बार माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप प्री वेडिंग करते हैं, या फिर कोई ऐसा आउटडोर में कोई इवेंट है, या फिर कोई ऐसा मतलब शूट वगैरह कर रहे हैं, बेसिकली जहाँ पर आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है और मतलब हैवी तो आप वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी जगह पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये कितने टाइम में चार्ज होते हैं, कितना बैटरी बैकअप है, ओवरऑल क्या क्या फीचर्स हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो इसकी डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाओ चेक करो भैया। तो माइक्रोफोन्स की कोई कीमत नहीं है, मतलब 120 रुपये से शुरुआत हो गए, मतलब कम से भी शुरुआत होते हैं और लाखों रुपए तक कीमत जाती है। डिपेंड करता है कि आपको नीड कैसे माइक की है, किस सिचुएशन पर आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमने जितने माइक्रोफोन से यूज़ किए हैं उन सब की ओवरऑल कहानी आपको बता दी। अब आप अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी खरीद सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।